हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। तो लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने प्रोडक्ट बिड पार्टिसिपेशन कंप्लीट कर लिया था कि किस तरीके से जिन प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे अवेलेबल हैं उसमें अगर कोई टेंडर निकलता है तो आप किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेशन दे सकते हो और किस तरीके से एक फुली कॉम्प्लाइंट बिड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप सबमिट कर सकते हो। तो ये तो रहा कि जिन प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है उसका किस तरीके से पार्टिसिपेशन होगा। अब जिन प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है तो उनका क्या होता है। देखिए, जिन प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है उनके लिए कस्टम बिड निकलती है। कस्टम बिड एक फंक्शनैलिटी बायर को दी गई है कि अगर जो भी प्रोडक्ट आप प्रिक्योर करना चाहते हो उसकी कैटेगरी अगर जेम पे अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आप कस्टम बिड कर सकते हो। देखिए, जेम किस तरीके से वर्क करता है मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कैटलॉग बेस्ड प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे बना दी गई है। कैटेगरी जेम ने बना दी है, सेलर प्रोडक्ट अपलोड करते हैं और बायर उसे खरीदता है। अगर कैटेगरी नहीं है तो बायर प्रोक्योरमेंट कर ही नहीं सकता। कैटेगरी है बट किसी ने प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर रखा तो अगेन बायर प्रोक्योरमेंट कर ही नहीं सकते। तो वही बात है कि जिन प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी अभी तक जेम पे क्रिएटेड नहीं है बट बायर्स को रिक्वायरमेंट रहती है उन प्रोडक्ट्स की। तो उस केस में ना बायर को ये ऑप्शन दिया गया है कि जब तक आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं बन जाती तब तक आप कस्टम बिड कर सकते हो। तो कस्टम बिड कैसे डिफरेंट है प्रोडक्ट बेस्ड बिड से। सबसे पहली बात कि प्रोडक्ट बेस्ड बिड जो है वो नॉर्मली मिनिमम 10 डेज के लिए होती है बट कस्टम बिड 21 दिन के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे होती है। मिनिमम 21 डेज के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कस्टम बिड निकलती है। अब प्रोडक्ट बेस्ड बिड या फिर जब कैटेगरी में टेंडर निकलता है ना तो वो किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, बायर जब कैटेगरी में टेंडर निकालते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जितने भी सेलर्स उस कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं सबको नोटिफिकेशन भेज देता है कि आपकी कैटेगरी का टेंडर निकला है, आप आके पार्टिसिपेट करिए। बट कस्टम बिड के केस में, जिस केस में जिस प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, तो ये गाइडलाइंस बायर को दी गई है कि मिनिमम 21 डेज की आपको टेंडर निकालना है ताकि लैक ऑफ कंपटीशन क्रिएट ना हो और सबको पता लगे कि ऐसा कोई टेंडर निकला है और वो उसमें पार्टिसिपेशन दे। तो कस्टम बिड निकालने के लिए सबसे पहले बायर क्या करता है, एक नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। जो भी प्रोडक्ट उन्हें प्रोक्योर करना है एक नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट वो जनरेट करते हैं। उसके बाद एक कस्टम कैटलॉग बनाते हैं और उस कस्टम कैटलॉग को यूज करके वो कस्टम बिड पब्लिश करते हैं। अब एज अ सेलर आपको कस्टम टेंडर में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपको कस्टम टेंडर किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है और किस तरीके से टेंडर डॉक्यूमेंट को देख के ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कस्टम बिड है और कौन सा प्रोडक्ट बिड है। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से कस्टम टेंडर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा टेंडर कस्टम बिड है और कौन सा कैटेगरी बेस्ड टेंडर है। तो कस्टम बिड जब आप पार्टिसिपेट करते हो ना, तो देखिए मैंने क्या बताया था कि कस्टम बिड उन चीजों के लिए होती है जिन प्रोडक्ट की कैटेगरी जिन पे एग्जिस्ट नहीं करती। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कस्टम बिड वाले सेक्शन में आपको वो टेंडर देखने को मिलेंगे जिन प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है। तो आप ना टेंडर डॉक्यूमेंट को देख के ही डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा कस्टम बिड है और कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी बेस्ड टेंडर है। तो अभी मैं दो डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास। ये हमारे पास एक कस्टम बिड का टेंडर डॉक्यूमेंट है और दूसरा कैटेगरी बेस्ड का टेंडर डॉक्यूमेंट हम निकाल लेते हैं। तो कैटेगरी बेस्ड का जो टेंडर डॉक्यूमेंट होता है ना, या फिर कैटेगरी बेस्ड जो टेंडर निकला होता है, तो उसमें जब आप टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं और स्पेसिफिकेशन में आप देखते हैं ना, तो इस तरीके से आपको स्पेसिफिकेशन का एक टेबल देखने को मिलता है। जो भी बायर की रिक्वायरमेंट है इस तरीके से आपको वो टेबल देखने को मिलता है। क्योंकि जब प्रोडक्ट बेस्ड टेंडर निकलता है या फिर कैटेगरी बेस्ड टेंडर निकलता है तो बायर क्या करता है, मार्केट में जाता है टेंडर निकालने के लिए, कैटेगरी में जाता है और कैटेगरी में जाने के बाद जिस भी स्पेसिफिकेशन का उसे प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है वो डालता है और उसकी स्पेसिफिकेशन को जो भी प्रोडक्ट मैच कर रहा होता है उसे सेलेक्ट करके वो टेंडर को फ्लोट कर देता है। जो टेंडर प्रोडक्ट के टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं ना आपके, वो टेंडर के टेक्निकल पैरामीटर्स बन जाते हैं और इस तरीके से टेंडर डॉक्यूमेंट में वो रिफ्लेक्ट करते हैं। इस तरीके से टेबल बन के आ जाता है।
बट इन केस ऑफ कस्टम बिड, क्योंकि कैटेगरी जेम पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो बायर सबसे पहले क्या करता है, एक नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करता है कि ये प्रोडक्ट जेम पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद एक कस्टम कैटलॉग बनाता है, जो भी प्रोडक्ट उसे रिक्वायर्ड है उसका एक कस्टम कैटलॉग बनाता है, और कस्टम कैटलॉग बनाते वक्त जो भी स्पेसिफिकेशन उसे रिक्वायर्ड है उसे एक पीडीएफ में डाल के अपलोड करता है। और कैटलॉग पब्लिश होने के बाद उस कैटलॉग को यूज करके उस टेंडर को पब्लिश करता है। तो जब आप कस्टम बिड का टेंडर डॉक्यूमेंट रेफर करते हो या फिर डाउनलोड करते हो या फिर चेक करते हो ना, तो जहां पे आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है कैटेगरी वाले टेंडर में, यहाँ पे ना आपको स्पेसिफिकेशन का कोई भी टेबल देखने को नहीं मिलेगा या फिर स्पेसिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलती है। ये वो पीडीएफ है जो बायर ने एट द टाइम ऑफ कैटलॉग प्रिपरेशन अपलोड करी होती है, कि जो भी उसे स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो इस तरीके से आपको एक पीडीएफ के रूप में बता दिया जाता है या फिर आपको देखने को मिलती है। तो आप किसी भी टेंडर डॉक्यूमेंट को देख के डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा कैटेगरी बेस्ड टेंडर है और कौन सा कस्टम टेंडर है या फिर कस्टम बिड है। तो ये तो रही बात डिफरेंशिएट करने वाली। आप कस्टम टेंडर पार्टिसिपेट करना है तो पार्टिसिपेट किस तरीके से होगा, पार्टिसिपेट पे आप क्लिक करोगे। पार्टिसिपेट पे क्लिक करने के बाद जो प्रोसेस है ना वो लगभग सेम है। डिफरेंस क्या है, खाली कैटलॉग प्रिपरेशन, बाकी सारी चीजें सेम है। कब निकला, कब खत्म हुआ, स्टार्ट डेट, एंड डेट, बिड वैलिडिटी, सब आपको सेम देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकेशन में आप जाओगे तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करने को मिलता है। ये वही स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जो बायर ने एट द टाइम ऑफ कैटलॉग प्रिपरेशन बनाया होता है या फिर अपलोड करा होता है। अब बायर को टेंडर निकालना था तो उन्होंने एक कस्टम कैटलॉग बनाया और उसे यूज करके टेंडर पब्लिश कर दिया। अब हमें इस टेंडर को पार्टिसिपेट करना है तो हमें भी एक कस्टम कैटलॉग बनाना होता है। तो कस्टम कैटलॉग बनाने का या फिर अपलोड करने का एकमात्र जो तरीका है वो यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया गया है अपलोड न्यू प्रोडक्ट का। अपलोड न्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे और बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, टेंडर के अकॉर्डिंग आप एक नया कस्टम कैटलॉग क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे अगर कोई ब्रांड है तो ब्रांड मेंशन करोगे, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। यस करोगे, सेव एंड प्रोसीड करोगे। उसके बाद आपको मेक और मॉडल नंबर देना होता है। तो देखिए बायर को जो रिक्वायरमेंट थी, बायर ने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि उन्हें क्या चाहिए। अब बायर की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में जो भी आप मॉडल नंबर या फिर जो भी मेक ऑफर करना चाहते हो या फिर जो भी आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो उसकी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अभी के केस में मैं यही कर रहा हूँ, बट आपके केस में जो एप्लीकेबल होगा या फिर जो भी आप ऑफर कर रहे हो बायर की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में, आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद है यहाँ पे आपको बिड नंबर देना होता है। देखिए कस्टम कैटलॉग जितने भी है ना वो हर एक बिड के अगेंस्ट में बनते हैं। कस्टम कैटलॉग आप किसी दूसरी बिड को पार्टिसिपेट करने में यूज में नहीं ला सकते, ना ही डायरेक्ट परचेज में आप ला सकते हो। तो हर एक बिड के लिए कस्टम कैटलॉग अलग बनता है। तो आप जिस भी बिड के लिए कस्टम कैटलॉग बना रहे हैं उसका जो बिड नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन देना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन देने के बाद लोकल कंटेंट देना है। वही सारी चीजें हैं जो हमने एट द टाइम ऑफ कैटलॉग प्रिपरेशन समझी थी। तो जो भी आपका डिटेल्स है, प्राइस है, एक टेंटेटिव प्राइस आप यहाँ पे दे दोगे, सेव एंड प्रोसीड करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए बायर की जो रिक्वायरमेंट थी, बायर को जो स्पेसिफिकेशन चाहिए वो बायर ने एज अ पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर रखी है। अब बायर की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में आप क्या स्पेसिफिकेशन ऑफर करना चाहते हो तो उसका भी एक पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना होता है। तो जो भी स्पेसिफिकेशन आप ऑफर करना चाहते हो उसका एक पीडीएफ बना के आप यहाँ पे अपलोड करोगे। मेरा सजेशन ये है कि अपना पीडीएफ तो आप अपलोड करो ही करो, साथ में जो बायर का पीडीएफ है उसे भी साइन स्टैम्प करके दोनों को मर्ज करके आप इसे अपलोड कर दीजिए। अभी के केस में मैं यही कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। आपके केस में आपको सही सही करना है जो आपके लिए एप्लीकेबल है। तो वो पीडीएफ मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। सेव एंड प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 इमेजेस अपलोड करनी है। तो जो भी आपके प्रोडक्ट की 3 इमेजेस हैं वो आप अपलोड करोगे जो एप्लीकेबल है। जो भी प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो उसकी जो इमेज है वो 3 एंगल से आपको अलग अलग यहाँ पे अपलोड करनी है। अभी मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से वो होता है, तो वो मैं कोई भी इमेज यहाँ पे अपलोड करता हूँ।
तो ये इमेज मैंने अपलोड कर दी। सेव एंड प्रोसीड, रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ पे कैप्चा डाल के आप इसे पब्लिश कर देंगे। तो जो कस्टम कैटलॉग है ना, वो इंस्टेंट पब्लिश हो जाता है और इंस्टेंट ही टेंडर के अंदर आ जाता है पार्टिसिपेशन के लिए। जैसे हमने ये कैटलॉग अभी बनाया, तो आप यहाँ पे देखेंगे पार्टिसिपेट पे जब जाएंगे तो ये इंस्टेंट आ जाता है यहाँ पे बिड पार्टिसिपेशन के लिए, एकदम से आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरीके से आपको कस्टम कैटलॉग बनाना होता है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। आप इसको सेलेक्ट करोगे, आगे क्वांटिटी डालोगे, प्राइस डालोगे, जो बायर ने डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो डालोगे, ओटीपी डाल के इस टेंडर को सबमिट करोगे। बाकी का आगे का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है, जो हमने प्रोडक्ट बेस्ड बिड पार्टिसिपेशन करते वक्त समझा था। तो कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप अपना कस्टम टेंडर पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत ही इजी है, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए और इजीली आप कस्टम टेंडर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो कस्टम बिड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में आगे मूव करेंगे और जो बचे हुए टाइप्स ऑफ बिड हैं उनको पार्टिसिपेट करके देखेंगे कि किस तरीके से आप बाकी के टेंडर्स में पार्टिसिपेशन दे सकते हो। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।